Hello everyone. In this video we are going to read the fourth chapter of class 8 English and the title is Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. मतलब बिपिन चौधरी की याददाश्त का खो जाना या गुम हो जाना। स्टोरी को पढ़ने के पहले यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं कि डू यू हैव अ गुड मेमोरी, और क्या आपकी मेमोरी के कारण कभी आपसे कुछ ऐसा गलत हुआ है, क्या कोई ट्रिक हो गया है। फॉरगेटफुलनेस ऑफन पुट्स यू इन टाइट स्पॉट। अक्सर ऐसा होता है कि अगर हम भुलक्कड़ हैं तो हम अपने आप को परेशानी में पाते हैं, टाइट स्पॉट में पाते हैं। लेकिन फॉरगेटिंग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ कम्प्लीटली मे ड्राइव यू क्रेजी। लेकिन अगर हम अपनी लाइफ का एक हिस्सा ही खो बैठे हैं, भूल जाएं, तो ये बिल्कुल परेशान करने वाला होता है। इन दिस स्टोरी बिपिन बाबू गोज नियरली क्रेजी बिकॉज ही कैन नॉट रिकलेक्ट हिज स्टे एट रांची। बिपिन बाबू वो बिल्कुल परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनको याद ही नहीं है कि वो रांची में कभी ठहरे भी थे, वो कभी रांची गए ही नहीं हैं। वो जोड़ देते हैं इस बात पर, दो देर आर मेनी विटनेसेस टू द कॉन्ट्रेरी। व्हाट इज़ द सस्पेंस ऑल अबाउट। तो आखिर इसमें ऐसा कौन सा सस्पेंस है, दैट इज़ वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। तो यहाँ बात हो रही है कि हर सोमवार ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क बिपिन चौधरी वुड स्टॉप एट कालीचरण's इन न्यू मार्केट टू बाई बुक्स। मतलब बिपिन बाबू हर सोमवार ऑफिस से काम करके घर लौटते वक्त वो कालीचरण की दुकान में रुकते हैं न्यू मार्केट में पुस्तकें खरीदने के लिए। उन्हें क्राइम स्टोरीज़, घोस्ट स्टोरीज़, थ्रिलर्स पढ़ने का बहुत शौक था। वो कम से कम 5 बुक्स तो एक साथ ही खरीदते हैं पूरे सप्ताह पढ़ने के लिए। वो अकेले रहा करते, वॉज नॉट अ गुड मिक्सर। लोगों से घुलने मिलने वाले वो थे नहीं, हैड फ्यू फ्रेंड्स, कुछ ही दोस्त थे, एंड डिड नॉट लाइक स्पेंडिंग टाइम इन आइडल चैट। और सिर्फ बकवास की बातों में टाइम बिताना उनको पसंद नहीं था। आज कालीचरण की दुकान पे बिपिन बाबू हैड द फीलिंग दैट समवन वाज ऑब्जर्विंग हिम फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें काफ़ी नज़दीक से घूर रहा हो, देख रहा हो। ही टर्न्ड राउंड एंड फाउंड हिमसेल्फ लुकिंग एट अ राउंड फेस्ड मीक लुकिंग मैन हु नाउ ब्रोक इनटू अ स्माइल। जब उन्होंने पलट के देखा तो उनके सामने एक कम उम्र का एक ऐसा लड़का खड़ा था जो कि हंस रहा था। आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी। वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि आपने मुझे पहचाना होगा। बिपिन बाबू कहते हैं, हैव वी मेट बिफोर, क्या हम पहले कभी मिल चुके हैं। द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज्ड। वो जो इंसान था वो काफ़ी सरप्राइज था। वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक। वो कह रहे थे कि हम तो पूरे एक सप्ताह हर दिन मिलते रहे। आई अरेंज फॉर अ कार टू टेक यू टू द हुड्रू फॉल्स। और वो तो मैं ही था जिसने आपको हुड्रू फॉल्स के लिए आपके लिए कार अरेंज किया था। इन 1958 इन रांची माई नेम इज़ परिमल घोष। रांची, जब भी वो कहता है कि 1958 की ये बात है और मेरा नाम परिमल घोष है, तो वो कहता है कि भला रांची में कब गया। अब विपिन बाबू को रियलाइज़ हो रहा था कि इट वाज नॉट ही बट दिस मैन हु वाज मेकिंग अ मिस्टेक। बिपिन बाबू को अब ये रियलाइज़ हो चुका था कि गलती मेरी नहीं बल्कि उस इंसान की है। बिपिन बाबू कभी भी रांची नहीं गए थे। ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स। हालांकि वो कई बार वहाँ जाने की तैयारी तो कर चुके थे लेकिन कभी गए नहीं थे। ही स्माइल्ड एंड सेड, डू यू नो हु आई एम। वो मुस्कुराते हुए पूछते हैं कि क्या आपको पता भी है कि मैं कौन हूँ। द मैन रेज हिज आईब्रोज। वो इंसान, अपनी भवें उसकी तन गई, बिट हिज टंग एंड सेड, डू आई नो यू। हु डजंट नो बिपिन चौधरी। वो कहता है कि अरे आपको कौन नहीं जानता, आपको सब जानते हैं। बिपिन बाबू नाउ टर्न टूवर्ड्स द बुक शेल्फ्स एंड सेड, स्टिल यू आर मेकिंग अ मिस्टेक। बिपिन बाबू वापस बुक्स की तरफ मुड़ गए और कहते हैं कि आप अभी भी धोखे में हैं। वन ऑफन डस, ऐसा कभी कभी हो जाता है, लेकिन आई हैव नेवर बीन टू रांची, मैं रांची कभी नहीं गया हूँ। द मैन लाउड लाफ्ड अलाउड। और जो इंसान था वो जोर से हंस पड़ता है। व्हाट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी। चौधरी आप क्या कह रहे हैं। यू हैड अ फॉल इन हुद्रू एंड कट योर राइट नी। आप हुद्रू फॉल्स में गिर गए थे और आपका घुटना छिल गया था। आई ब्रॉट यू आयोडिन। मैंने आपके लिए आयोडिन भी लाया था। मैंने आपके लिए कार भी ठीक की थी ताकि वहाँ से आप नेतरहाट जा सकें अगले दिन। बट यू कुड नॉट बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी। लेकिन चूंकि आपके घुटने में दर्द था तो आप जा नहीं सके। कांट यू रिकॉल एनीथिंग। क्या आपको कुछ भी याद नहीं। समवन एल्स यू नो वॉज ऑल्सो इन रांची एट द टाइम। उस समय मिस्टर दिनेश मुखर्जी भी रांची में ही रहा करते थे, आप उनके ही बंगलों में रहते थे। यू सेड यू डिडंट लाइक होटल फूड एंड वुड प्रेफर टू हैव योर मील्स कुक्ड बाय अ बावर्ची। आपका कहना था कि आपको होटल में रहना और खाना पीना पसंद नहीं है, तो आप एक बावर्ची का खाना जो उसने बनाया हो वही आप पसंद करेंगे। तो मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर। वो अपनी बहन के साथ रहते थे। यू हैड अ बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, रिमेंबर। आपकी बहस भी हुई थी उनसे मून लैंडिंग के विषय में। आई विल टेल यू मोर, यू ऑलवेज कैरीड अ बैग विथ योर बुक्स इट इन योर राइट साइट सीइंग ट्रिप्स। एम आई राइट और नॉट। वो साथ में ये भी याद दिलाता है उन्हें कि
मैं तो आपके लिए बुक्स मैं तो ये भी जानता हूँ आपके बारे में कि आप जब कभी भी साइट सीइंग के लिए जाते तो हमेशा अपने साथ आप बुक्स भी ले जाते थे। बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, वो थोड़ा धीमे होकर बोलते हैं, अभी भी उनकी आंखें बुक्स पे ही थी। विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट, आप 1958 के किस महीने के बारे में बातें कर रहे हैं? द मैन सेड अक्टूबर। नो सर, बिपिन बाबू कहते हैं, मैं पूजा में 58 विद अ फ्रेंड इन कानपुर, मैं तो अक्टूबर में कानपुर में था अपने फ्रेंड के साथ, आप एक बड़ी भूल कर रहे हैं। गुड डे एनीवेज। बट द मैन डिड नॉट गो, लेकिन इंसान नहीं जाता है ना वो उनसे बातें करना बंद करता है। वेरी स्ट्रेंज, वन इवनिंग आई हैड टी विथ यू इन अ वरांडा ऑफ योर बंगलो, वो उन्हें याद दिलाता है कि एक दिन तो मैंने आपके साथ बैठकर चाय भी पी थी आपके बंगलों में। आप अपनी फैमिली के बारे में बता रहे थे, आप बता रहे थे कि आपके कोई बच्चे नहीं हैं और आपकी वाइफ का डेथ भी 10 साल पहले हो चुका है। आपका सिर्फ एक ही भाई है डेड इंसेन, वो भी दुर्घटना में मारा गया, विच इज़ वाई यू डिडंट वांट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, और शायद इसलिए आप रांची मेंटल हॉस्पिटल जाना नहीं चाहते। When Bipin Babu had paid for the books and was leaving the shop, the man was still looking at him in the utter disbelief. अभी जब बिपिन बाबू अपने बुक्स का पैसा दे रहे हैं तो भी वो देख रहे हैं कि इंसान उसकी तरफ अभी भी देख ही रहा है और उन्हें यकीन नहीं हो रहा था जो कुछ भी हो रहा था उनके साथ। बिपिन बाबू's car was safely parked in Bertman Street by the Lighthouse Cinema. बिपिन बाबू की कार जो थी वो बर्टमैन स्ट्रीट पर लाइट हाउस सिनेमा के बगल में पार्क की हुई थी। उन्होंने अपने ड्राइवर को बताया कि जस्ट ड्राइव बाय द गंगेज विल यू सीताराम, वो कहते हैं कि सीताराम क्या तुम गंगा की तरफ चल पड़ोगे? ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड, बिपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर, उस दखल देने वाले इंसान के लिए उन्होंने काफ़ी समय अपना बर्बाद किया। बिपिन बाबू को इसका अफसोस था, वो तो रांची कभी गए ही नहीं थे, तो कोई सवाल ही नहीं था इस बारे में। देयर वाज नो क्वेश्चन अबाउट इट। इट वाज इनकंसीवेबल दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट व्हिच टुक प्लेस ओनली 6 और 7 ईयर्स अगो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो अभी 6-7 साल पहले ही जिस ट्रिप पे गए हों, जैसा कि वो इंसान कह रहा था, उसके बारे में वो भूल जाए। ही हैड एन एक्सेलेंट मेमोरी, उनकी मेमोरी एक्सेलेंट थी। अनलेस बिपिन बाबूज हेड रील्ड, तभी उनका दिमाग घूमा। वॉज ही लूजिंग हिज माइंड? हाउ कुड दैट बी, ये कैसे हो सकता था? ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, वो हर दिन अपने ऑफिस में काम करते थे। इट वॉज अ बिग फर्म, ये एक बड़ी कंपनी थी एंड इट वॉज रिस्पॉन्सिबल जॉब, वो उसमें एक रिस्पॉन्सिबल जॉब पर भी थे। ही वॉजंट अवेयर ऑफ एनीथिंग एल्स गोइंग सीरियसली रॉन्ग, उनको समझ भी नहीं आ रहा था कि कुछ वाकई में कुछ बहुत गलत हो रहा हो। ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट द इम्पोर्टेंट मीटिंग एंड येट, और आज ही तो वो आधे घंटे तक एक इंपॉर्टेंट मीटिंग पे बोलते रहे थे और अब उनका सिर घूम रहा है। एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम, और आखिरकार वो इंसान भी उनके बारे में काफ़ी कुछ जानता था, लेकिन कैसे? ही इवन सीम टू सम इंटीमेट डिटेल्स, यहाँ तक कि वो कुछ गूढ़ डिटेल्स भी जानता था, बहुत प्राइवेट डिटेल्स भी जानता था उनके बारे में। बैग ऑफ बुक्स, वाइफ्स डेथ, ब्रदर्स इंसैनिटी, ये सब कुछ उसे कैसे पता? द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट इज हैविंग गॉन टू रांची, सिर्फ एक ही गलती उससे हो गई कि वो रांची जाने की बात क्यों कर रहा था। इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। और डेलिबरेट लाई, हो सकता है कि वो झूठ बोल रहा हो। डेलिबरेट मीन्स जानबूझकर किया गया काम। इन 1958 ड्यूरिंग द पूजाज ही वॉज इन कानपुर एट हिज फ्रेंड हरिदास बागचीज प्लेस। 1958 में तो वो कानपुर में अपने फ्रेंड हरिदास बागची के घर पे थे। ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू वॉज राइट टू, उन्हें सिर्फ इतना ही एक लेटर लिखना था। नो, देयर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास, वो सोच रहे हैं कि कोई ज़रूरत भी नहीं है लिखने की। बिपिन बाबू सडनली रिमेंबर्ड दैट हरिदास हैड लेफ्ट हिज वाइफ फॉर जापान सम वीक्स अगो एंड ही डिडंट हैव हिज एड्रेस। तभी उन्हें याद आता है कि वो भी अपनी वाइफ को छोड़कर जापान जा चुका है पिछले ही वीक, तो और उनके पास जापान का एड्रेस तो है नहीं। बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ, अब लेकिन सबूत की ज़रूरत भी क्या थी? ही हिमसेल्फ वॉज फुली अवेयर दैट ही हैड नॉट बीन टू रांची एंड दैट वॉज दैट, उन्हें तो खुद ही सब कुछ याद था कि वो कभी रांची गए ही नहीं है, तो फिर वाला बहस की बात क्या? द रिवर ब्रीज वॉज ब्रेजिंग, अभी नदी की ठंडी ठंडी हवा चल रही थी एंड ये तो स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन द बिपिन बाबूज माइंड, और बिपिन बाबू के माइंड में अभी हल्का हल्का बेचैनी झूल रहा था। अराउंड हेस्टिंग्स बिपिन बाबूज डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर्स एंड टेक अ लुक एट हिज राइट नी। जैसे ही वो हेस्टिंग्स रोड क्रॉस कर रहे थे, उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने ट्राउजर्स को मोड़ेंगे और अपने राइट नी पे घुटने का निशान देखेंगे, घुटने पर लगा चोट का निशान देखेंगे जो उस स्ट्रेंजर ने बताया था। देयर वॉज द मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट, वहाँ अभी भी 1 इंच लंबे कट का निशान था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजरी हैड ऑकर्ड, ये पॉसिबल ही नहीं था बता पाना कि ये चोट उन्हें कब लगा, उन्हें कुछ भी याद नहीं था इस बारे में। हैड ही नेवर हैड अ फॉल एज द बॉय एंड कट हिज नी, क्या ऐसा कभी हुआ कि वो बचपन में कभी गिरे और उनका घुटना छिल गया हो?
वो ऐसा कोई भी इंसिडेंट याद कर रहे थे बट कुडंट, याद कर नहीं पा रहे थे, उन्हें याद आ ही नहीं रहा था. देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी. तब उन्हें दिनेश मुखर्जी की याद आती है. द मैन हैड सेड दैट दिनेश वाज इन रांची एट द सेम टाइम. उस इंसान ने बताया था कि दिनेश रांची में उसी वक्त हुआ करता था. द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम. सबसे अच्छा तरीका यही होगा कि वो दिनेश से कंफर्म कर ले कि क्या वो कभी रांची में रहे थे या नहीं. ही लिव्ड क्वाइट नियर. वो बगल में ही रहता था, बेनी नंदन स्ट्रीट में. व्हाट अबाउट गोइंग राइट नाउ. अब जाने में क्या दिक्कत था. बट देन इफ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, व्हाट वुड दिनेश थिंक इफ बिपिन बाबू आस्क फॉर कंफर्मेशन. लेकिन अगर वो वाकई में कभी रांची नहीं गए हों तो दिनेश बाबू क्या सोचेंगे कि भला बिपिन बाबू आज क्या पूछने आ गए. ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड बिपिन बाबू वॉज गोइंग नट्स. वो तो यही मानेंगे कि बिपिन बाबू का दिमाग खराब हो चुका है, ही हैज़ गॉन मैड. नो, इट वुड बी रिडिकुलस टू आस्क हिम. ये तो पूछना भी अजीब होगा, रिडिकुलस होगा. एंड ही न्यू हाउ रथलेस दिनेश सरकाज़म कुड बी. और उनको वैसे भी पता था कि दिनेश कितनी बुरी तरह से कमेंट्स पास किया करता है, मजाक उड़ाया करता है. सिपिंग अ कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशन लिविंग रूम. अपने एयर कंडीशन रूम में बैठे हुए जब वो कोल्ड ड्रिंक पी ही रहे थे, बिपिन बाबू फेल एट ईज अगेन. वो फिर से बेचैन हो उठे. सच अ न्यूजेंस. कैसी बकवास बातें थी. जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू दे गॉट अबाउट गेटिंग इन टू अदर पीपल्स हेयर. अब क्योंकि उनके पास और कोई काम नहीं होता तो ऐसे लोग दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करते हैं. ये बिपिन बाबू सोच रहे थे उस स्ट्रेंजर के बारे में. नेक्स्ट डे इन द ऑफिस. अगले दिन ऑफिस में बिपिन बाबू noticed that with every passing hour the previous day's encounter was occupying more and more his mind. If the man knew so much about Bipin Babu, how could he make such a mistake about the Ranchi trip? अगले दिन काम करने के दौरान भी उनको वही सब बातें याद आ रही थी जो उस इंसान ने उन्हें बताया था. और बिपिन बाबू के दिमाग में अभी यही चल रहा था कि वो भला कैसे रांची ट्रिप के बारे में भूल सकते हैं या गलत फहमी पाल सकते हैं. Just before lunch, Bipin Babu decided to ring up Dinesh Mukherjee. It was better to settle the question over the phone. At least the embarrassment on his face wouldn't show. अभी इसके पहले कि वो दिनेश मुखर्जी को फ़ोन करते हैं, बेटर था कि वो अपने एक्सप्रेशंस को थोड़ा हाइड करें और अपने एक्सप्रेशन को फ़ोन पे आने ना दें. 235616 बिपिन बाबू डायल द नंबर. उन्होंने फ़ोन लगाया. हेलो, इज़ दैट दिनेश? दिस इज़ बिपिन हियर. उधर से आवाज़ आती है कि क्या वो मैं बिपिन बोल रहा हूँ, क्या आप दिनेश हो? वेल, व्हाट्स द न्यूज़? आई जस्ट वांटेड टू फाइंड इफ़ यू रिकॉल्ड एन इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58. वो पूछता है कि मैं अब तो बस इतना ही जानना चाहता हूँ कि क्या आपको याद है एक घटना के बारे में जो 1958 में घटी थी. व्हाट इंसिडेंट? कौन सा इंसिडेंट भला? वेयर यू इन कलकत्ता राइट थ्रू दैट ईयर. क्या आप उस साल कलकत्ता में थे? दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो. मुझे पहले यही पूछना है कि क्या आप उस साल कलकत्ता में थे. वेट जस्ट अ मिनट, लेट मी चेक इन माई डायरी. वो अपनी डायरी में चेक करने के लिए वेट करने को बोलते हैं. कुछ मिनट तक सन्नाटा रहता है. बिपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप. बिपिन बाबू को लग रहा था कि उनका हार्ट बीट अब काफ़ी तेज़ हो चुका है, उनको पसीने आ रहे थे. हेलो, येस, आई हैव गॉट इट. आई हैड बिन आउट ट्वाइस. मैं 2 बार गया हूँ बाहर कोलकाता से. वंस इन फेब्रुवरी नियर बाई टू कृष्णा नगर टू अ नेफ्यूज़ वेडिंग. एक बार तो मैं कृष्णा नगर गया था अपने नेफ्यू की वेडिंग में, और दूसरी बार बट यू वुड नो अबाउट दिस वन. लेकिन तुमको तो पता होना चाहिए. द ट्रिप टू रांची, यू वर देयर टू. और दूसरी बार जब हम गए थे तो हम रांची गए थे, तुम भी वहाँ पे थे. दैट्स ऑल. बट व्हाट्स ऑल दिस स्लूदिंग अबाउट? अब तुम इतनी छानबीन क्यों कर रहे हो इस बारे में? नो, आई जस्ट वॉन्टेड टू. एनीवे, थैंक्स. वो कहते हैं कि मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था, कोई खास बात नहीं, थैंक्स. बिपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर डाउन एंड ग्रिप्ड हिज हेड विद हिज हैंड्स. बिपिन बाबू ने दरवाज़ा बंद किया और हिज हेड विथ हिज हैंड्स. ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग. उनका सिर जैसे घूम रहा था. अ चिल सीम टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी. पूरे बॉडी में ठंडक दौड़ पड़ी थी, मतलब वो बिल्कुल सेंसलेस थे. देयर वर सैंडविचेज इन हिज टिफिन बॉक्स बट ही डिडंट ईट देम. उनके टिफिन बॉक्स में सैंडविचेस भी रखे थे लेकिन वो उन्हें खा नहीं पा रहा था. ही हैड लॉस्ट हिज एपेटाइट. वो अपनी भूख खो चुके थे. It is all for today's video. We shall talk about the third part in the next video. Till then, thanks and goodbye.